जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर ऑडियो सही है तो कृपया बताएं। सबसे पहले तो गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा, क्योंकि गुरु जी समय के बहुत पाबंद थे। डिसिप्लिन और समय, इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं हो सकती थी। इसके बहुत सारे सत्संग हैं। आज ये हुआ कि पावर समहाउ चली गई और वाईफाई कनेक्ट होने में कुछ आई थिंक 1-2 मिनट का गैप हो गया। सो मैं क्षमा मांगती हूँ। जिस भी संगत को सत्संग करने के लिए कहा जाता है, यही होता है कि उनको अपनी जर्नी, अपनी यात्रा जो गुरु जी के साथ है वो आपके साथ बांटें, शेयर करें। संगत जी, आपकी गुरु जी के साथ यात्रा कब से शुरू हुई ये हम नहीं जानते। मैं ऑडियो ठीक कर रही हूँ जरा। I hope it is clear now. Yes, there was some wind, so it's okay now. I'm sure. So माफ़ करें, मैं कह रही थी कि गुरुजी के साथ आपकी यात्रा कब शुरू हुई ये कोई नहीं जानता। यूँ भी कहते हैं कि पूर्ण गुरु बड़े भाग्य से मिलता है, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों से मिलता है। और मैं तो अपने ही बारे में कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता इस जन्म में कोई ऐसा पुण्य हुआ होगा। बाकी गुरुजी जाने, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार कोई चरण दबा रहा था और किसी ने पूछा कि कितने साल हो गए आते हुए, तो गुरुजी कहते कि पूछ रहे हैं ना कितने साल हो गए। उन्होंने कहा 100 साल हो गए। सो ये आप नहीं जानते पीछे कितना संबंध है, आगे क्या होगा, ये सब गुरुजी जानते थे और गुरुजी ही जानते हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में कहूँ तो आई लाइक टू सम इट अप लाइक दिस कि इस शरीर में मेरे 3 जन्म हैं। पहला गुरुजी के पास आने से पहले, दूसरा गुरुजी के शरीर में होने के, इंसानी शरीर में होने के दौरान, और तीसरा अब जब गुरुजी इंसानी चोले में तो नहीं हैं, पर हम ये मानते हैं और हमारा ये विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल साथ हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। ये लफ्ज़ भी गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद ही हम लोगों ने सुना है या इस्तेमाल हो रहा है। पहले ऐसी कोई बात होती नहीं थी। शुक्राना, जय गुरुजी भी नहीं बोलते थे हम लोग। और सच पूछिए तो ये आंटी अंकल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता था। लाइक टुडे इट इज़ स्ट्रेंज जब छोटी छोटी लड़कियों को लोग आंटी बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते थे, नाम से भी बुलाते थे, आंटी भी बोलते थे, अंकल भी बोलते थे, बट इट वाज नॉट लाइक कि वो ही बोलना है। खैर, ये आपके डिस्क्रिप्शन है। पहले गुरुजी के पास आने से पहले हम ईश्वर में तो आस्था रही,
पर ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे परिवार में, मेरे मायके में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ जी ऐसे विधि विधान बहुत होते हों। और पंजाबी हैं, ससुराल में तो बिल्कुल ही नहीं था। ये लोग तो बहुत सी चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हाँ, देवर ईश्वर में करते हैं और करते थे मेरे इन लॉज। मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी को मिली थी और गुरुजी को बहुत अच्छी लगी। बात निकल आई तो बता रही हूँ। तो कहते जब साइड पे हो गई तो कहते चंगी लेडी है तेरी सास तू अपने कोल रखा कर। वो बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई, उनको कैंसर हो गया। तो मैं बड़ी अपसेट जैसी थी। तो अप्रैल 2007 में मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसे ऐसे है। गुरुजी कहते हुण उहदा टाइम आ गया। एंड विद इन अ मंथ गुरुजी ने खुद चोला छोड़ दिया। वो भी उसी साल चली गई। कमिंग बैक टू जर्नी, तो संगत जी, गुरुजी के पास आने से पहले ईश्वर में आस्था का मतलब ये था कि, पर ऐसा ये कोई सवाल नहीं थे कि भाई हाँ भगवान क्या होता है। मेरे कुछ होते थे बचपन से ही। मैं थोड़ा साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और वैसे भी तर्क करना मेरी आदत थी। तर्क कह लो या प्रश्न कह लो। तो पर वो क्या, हम सब लोग क्या करते थे, अच्छा मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बट मी इंक्लूडेड। अधिकतर लोग यही तो करते हैं। हम भगवान के पास मांगने ही तो जाते हैं। या समझ लीजिए शिवलिंग पे गए, जल चढ़ा दिया, फूल फटाफट चढ़ाए, मंत्र पढ़े। मंत्रों का अर्थ कितने लोगों को पता है? और उन सबसे बड़ी चीज़ है मंत्रों का उच्चारण सही होना है। संस्कृत कितने लोगों को आती है, उसका उच्चारण कितने लोगों को आता है। और बस वो किया और फटाफट आ गए। क्या हमने कभी ये सोचा कि हमें अपने भीतर झांकना है, हमें अपने भीतर कुछ परिवर्तन दरकार हैं, या ज़िंदगी जीने के सलीके क्या हैं, या औरों से व्यवहार कैसे करना है, या ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो ये सब सवाल तो ईश्वर में आस्था रखते हुए भी कोई इतना चिंतन मनन बहुत कम लोग शायद करते हैं। मतलब आम गृहस्थ तो, मैं औरों के बिहाफ पे नहीं कहूँगी, वो उचित नहीं होगा, पर आम तौर पर तो ये है कि मंत्र पढ़ लिया, मांग लिया, प्रसाद बांट दिया, वो कर दिया, चक्कर लगा लिए मंदिर के, प्रदक्षिणा कर ली। हर चीज़ की अपनी आस्था है, हर चीज़ का अपना एक वो भी साइंस है, पर हमने शायद उसको कुछ और रूप दे दिया। तो मैं उस डोमेन में नहीं जाऊंगी। गुरुजी की बात, गुरुजी के पास जब आए तो अचानक आए। मुझे किसी गुरु की खोज नहीं थी। उस साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था और कुछ लोग बोलते थे वहाँ जाओ, पर कुछ बात नहीं बनी। मेरे हस्बैंड तो कोई बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते थे, मंदिर भी नहीं जाते थे। तो किसी ने कहा ऐसे ऐसे गुरु हैं, और मेरे मुंह से पहला उत्तर यही निकला कि आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। मेरे ऑफिस के कोई थे, पर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 10 मिनट के बाद हम लोग गाड़ी में थे और हम गुरुजी के पास। गुरुजी उस साल आए थे दिल्ली और थोड़े से लोग होते थे। बहुत ठंड पड़ी, सर्दियों में तो 10, 15, 20 लोग भी होते थे। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे। एक बड़ा सा काउच था, उस पर गुरुजी बैठते थे। और तो ऐसा सेट, मुझे गुरु प्रथा का पता नहीं था कि गुरुओं को जवाब नहीं देते, या गुरुओं से नज़र नहीं मिलाते, या गुरुओं की बात नहीं काटते, या जो भी था। तो जैसे भी आए गए, और गुरुजी की बड़ी बड़ी कृपा उन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। और ये सारे चिंतन मनन के इतने ज़्यादा शायद समय नहीं मिला कह सकती हूँ, या उस ओर ध्यान नहीं गया। हाँ, नौकरी थी, काफ़ी डिमांडिंग जॉब थी, और लेट आते थे ऑफिस से, और गुरुजी के पास जाना। फिर शाम को, शुरू में गुरुजी 7 दिन बैठते थे, तो एक अजीब सी कशिश होती थी। ऐसा लगता था कि बस ये फटाफट ख़त्म करो काम और भागो यहाँ से और
चलो घर जाओ, फटाफट मुंह धो, कपड़े बदलो, साड़ी से सूट पहनो एंड गाड़ी अपनी उठाओ और जाओ। अजीब सा एक, जैसे कहते हैं ना, चुंबकीय शक्ति। और जब गुरुजी के पास पहुंच जाएं तो ऐसा लगता था हाँ हाँ ये आनंद है। और हम लोगों ने शायद उसको ग्रांटेड ले लिया, हमें लगा हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीतने वाली है, हम रिटायर हो जाएंगे तो गुरुजी के पास बैठेंगे, खूब मज़ा करेंगे। जाने का मैं नहीं कह सकती कि समय आपके हाथ में है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ओवर्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से आप अपने हिसाब से चले जाते थे, लेकिन आने का आपको नहीं पता था आप कब आओगे। हो सकता है आप लगे कि आज लेट जाएंगे, बाद में जब पता लगा कि हाँ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुबह के वो सब बजते हैं। तो पर बहुत आनंद आता था, अजीब सा समा। जब बाहर निकलो तो ऐसा लगता था कि हम डस्टबिन भर के गए और बाहर आके कितने हल्के फुल्के खाली होकर आए। कोई सजावट नहीं होती थी संगत जी, कोई फूल मालाएं नहीं होती थी, कोई वो नहीं होता था। एक सोफे पे गुरुजी बैठते थे, काउच पे, और गुरुजी बहुत बार सिंपल कपड़े, बहुत प्रिंट जैसे सेल्फ के, शनील के समझ लो, प्लेन सिल्क के, और ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं होता था बहुत ज़्यादा, ना उनके चोले में बहुत ज़्यादा सजावट, ना कमरे में सजावट, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत ही आनंदमय माहौल और इतना अपनापन। और धीरे धीरे ऐसे लगा कि हमारी तो दिवाली, नया साल, सब कुछ गुरुजी के चरणों में। जब लंगर हो जाता था, गुरुजी सामने बैठते थे, हम उनके कई बार चरणों के बिल्कुल बगल में लंगर कर रहे होते थे, और फिर गुरुजी इशारे से बोलते भी थे, इसको और दे दो, और रोटी दे दो। ऐसे कई संगत को ऐसे करते थे गुरुजी। और दिल्ली के लोगों को, ख़ासकर लेडीज़ को लगता था नहीं चपातियाँ कैसे खाएंगे। शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी चपातियाँ, या वही एम्पायर स्टेट के किचन में लंगर बनता था, तो बड़ी बड़ी जो पंजाब की जैसे तवे की चपाती है वो बनती थी। और वैसे ही 4 की थाली में हम लोग खाते थे। गुरुजी बोलते थे यही एक जगह है जिथे कैबिनेट सैकटरी या बहुत वड्डा सैकटरी अपने चपड़ासी दे नाल बैठ के लंगर खा रहे हैं, यही वो जगह है। सो उसकी एक महिमा है। उसके बाद लंगर के बाद धीरे धीरे छुट्टी हो जाती थी, हम लोग छुपते फिरते थे। किसी को लगे कि मुझे छुट्टी ना हो, मुझे तो आज बैठना है। जिस दिन आप सोचोगे ना मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे देर तक बैठना, उस दिन ज़रूर आपको सबसे पहले हो जाएगी। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है फॉर डिफरेंट रीजंस, तो उस दिन आपको पता नहीं कब छुट्टी होगी। गुरुजी एक बड़ा आनंद का एक अजीब सा माहौल बंध जाता था वहाँ। और कई बार गुरुजी के पास हम लोग सत्संग शुरू होने से पहले भी पहुँच जाते थे, जैसे 7 बजे होता था तो उससे पहले गुरुजी कर लेते थे। बैठे हैं गुरुजी, टी शर्ट में बैठे हैं, ट्राउज़र्स में या शॉर्ट्स में बैठे हैं, आ जाओ बैठ जाओ, चाह ले आओ, ये करो। बहुत गुरुजी पैम्पर करते थे, गुरुजी ने बहुत पैम्पर किया। और गुरुजी अपनी संगत के लिए बहुत पोजेसिव हैं। तो उस साल तो गुरुजी की माता जी भी थी यहीं पे, और वो बोलती थी इनू अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा। गुरुजी के लिए संगत ही सबसे ज़रूरी है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। हलवा प्रसाद देते थे गुरुजी, एक हाथ से देते थे, जेंट्स के दोनों हाथ यूँ भर जाते थे। फिर हम लोग बाहर जाते थे, धीरे धीरे उस हॉल में कारपेट बिछ गया, फुल कारपेट। फिर सब लोगों को लगता था, फिर बाहर जाके खाते थे वहाँ उस घर के बाहर सड़क पे। तो ऐसे मुंह मार के खाना होता था क्योंकि दोनों हाथ भर जाते थे। अंदर आओ तो किसी को लगे मेरे बहुत हो गए तो फिर ज़रूर उसको दोबारा बुला के गुरुजी देंगे, कई बार तीसरी बार भी देंगे। लंगर होता था, एक दाल, एक सब्जी और चटनी और चपातियाँ।
संगत जी यही लंगर का मेन्यू हमेशा रहा 2007 तक वहाँ। बीच में कभी कभार एक आध बार किसी का वो था, बर्थडे था जब एक बार, तो तब पहली बार कुल्फ़ी बटी। तो इसकी बात मैं ज़रूर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल देखा भी है और सुना भी है कि बड़े मेन्यू होते हैं एलैबोरेट। तो जब गुड़गांव में गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया था, तो वो एक सत्संग था जो गुरुजी ने खुद शुरू कराया था। तो पूछते थे कि इसने बनाना, इसके घर में होना है या इसने ऑर्गेनाइज करना है, और एक मीठा नमकीन वहाँ था कि लंगर नहीं होगा। तो वापस फिर वो रिपोर्ट लेते थे गुरुजी कि किसने हुआ, कैसे हुआ, क्या वगैरह वगैरह। तो कि एक बार चौथे पाँचवें हफ्ते किसी ने बोला कि गुरुजी वो उसने ऐसे ऐसे टेबल पे लगा दिया बुफे टाइप, और ऐसे ऐसे सामान ये था, ये सब हुआ। तो गुरुजी कहते ओ तब पार्टी हो गई, वो लंगर ता नहीं होया। सो ये एक एक शब्द जो है ना, ये आपको गांठ बांध लेने हैं, क्योंकि गुरुजी कोई बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स नहीं करते थे, प्रवचन नहीं देते थे। उनका एक एक शब्द, उनकी एक एक आँख उठाना, देखना, हर चीज़ का एक बहुत गहरा मतलब रहा। बहुत सी चीज़ें जो गुरुजी ने उस समय कहीं, वो शब्द गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद समझ में आए कि ओहो, गुरुजी का ये मतलब था। उस समय समझ में नहीं आया। मुझे कई बार, चूँकि मैंने पंजाबी गुरुजी से ही मतलब बोलनी शुरू की, तो मुझे नहीं भी पता लगता था। तो गुरुजी जल्दी जल्दी बोलते थे, गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो नहीं समझी गुरुजी। तो फिर गुरुजी धीरे धीरे फिर रिपीट करते थे। तो फिर मैं बोलती थी जी गुरुजी, कहते तो फिर ए मैं क्या ए। तो कई बार मेरी समझ में आ जाता था, कई बार वो भी समझ में नहीं आता था। तो मैं बोलती थी, तो गुरुजी बोलते थे चल छड़ रहने दे। So, हो सकता है मैंने बहुत सी चीज़ें मिस की हूँ। सो गुरुजी से क्षमा, बहुत बहुत क्षमा। बड़े आनंद के दिन थे संगत जी। गुरुजी कार्ड देते थे शादियों के, और किसी किसी को देंगे, जैसे बैठे हैं तो उंगली से इशारा करते थे। तो एक को लगता था मुझे बुलाया, पर फिर गुरुजी इशारा करेंगे नहीं बह जा, मतलब इशारा बोलेंगे नहीं। फिर दूसरे को बुलाया, फिर गुरुजी अपने हाथ से कार्ड लिखते थे। मैं देख रही थी कार्ड्स, कई नामों से मेरे कार्ड्स हैं मेरे पास वो। तो कई नाम उन्होंने रखे हुए थे। जैसे सीढ़ी उतरो, वहाँ 2-3 सीढ़ी है एम्पायर स्टेट में, तो जिस नाम से गुरुजी बुलाते थे कि आओ जी सो एंड सो, तो लगता था कि गुरुजी वहाँ कनेक्टेड है। मतलब दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर गुरु। गुरुजी बताते थे कि मैं जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो मुझे सब पता है, चाहे वो ऑफिस के नाम से बुलाएंगे डेजिग्नेशन से, चाहे घर के नाम से। लव मैरिज उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था, और ऐसे मतलब। और गुरुजी बहुत मजाक भी करते थे। गुरुजी जिसे कहेंगे ना आम भाषा में, गप्पे भी बहुत मारते थे, 1-on-1 ज़्यादा। जैसे कमरे में हों, अकेले हों या 2-1 लोग हों, तो गुरुजी मतलब गप्पे। तो गुरुजी इतनी भोली भोली बातें करते थे, इतनी भोली भोली बातें। कुछ दर्द हो, इतने बड़ी शांति, इतने कुछ हो रहा जी गुरुजी। हम लोग भी ज़्यादा मतलब जस्ट एवरीवन ट्राइज टू बी क्लोज, तो दिखाना कि हाँ जी मैं ये, तो दिखाना होता था ना हम लोगों को, सब कुछ अपना शो ऑफ करना होता है। गुरुजी ए चूरन, अच्छा आंटी हो जाएगा ठीक, तू मेरे वास्ते बना के ले आएंगी। और जी हम वैसे ही उसी बुद्धू मन से और फिर बना के लाएंगे, और गुरुजी इतने खुश होएंगे। अब वो क्या चूरन, हम क्या गुरुजी को चूरन देंगे, हम क्या गुरुजी को दवा देंगे। वो पता नहीं क्या हमारे ही कोई कर्म काट रहे हैं। गुरुजी कहते थे मेरे नाल कर्म कट लो, अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टावें टावें दीवा जलेगा। ये शब्द मेरे मुंह से अक्सर निकलते हैं, क्योंकि ये गुरुजी ने मेरे सामने कहे हैं। और अब आजकल जब ये कोरोना हो रहा है, तो ये सत्संग मैंने बड़ी बार किया इतने सालों में, पर मुझे लगा नहीं कि इस पे कभी कोई इतना बहुत गहराई से ध्यान नहीं गया कि ये टावें टावें क्या है।
एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये वो समय है माड़े आर्यन। वो तो वैसे भी जनरली भी बोलते थे कि इंसानों की जो फितरत है वो इतनी बदल चुकी है। उनको लगता था कि कुड़ियां दा ब्याह जल्दी कर दो, यू नो, ही वॉज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर कि बेटियों की शादी हो जाए जल्दी। कईयों को तो 12-13 साल में बोल दिया, तो वो फिर गुरु जी ये क्या है। तो बड़े बड़े सत्संग है जी। पर सवाल ये है कि जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं और गुरुजी से कोट हो रहे हैं वो सारे बहुत गहराई के मायने रखते हैं। गुरुजी बोलते थे कि अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। नाउ व्हाट इज दिस सोच बदलो एंड पॉजिटिव सोचो? आप गहराई से देखें तो हम लोग तो बहुत और लेडीज़ को बोलते थे खास करके, चुगली नहीं खानी तो चौल नहीं खाने। उनको पता था, हंसाते भी थे कि औरतें चुगली करती हैं, गप्पे मारती हैं, बैकबाइटिंग करती हैं वगैरह वगैरह। सो गुरुजी का ये कहना था कि अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। एक बार क्या हुआ कि एक कोई BBIP थे, गुरुजी आए, वो उनके यहाँ से संदेश आया, मैं चरण सेवा में थी, तो उन्होंने चाहा कि गुरुजी उनके यहाँ आए। तो गुरुजी ने कहते कौन है? तो आई टोल्ड गुरुजी कि ये हैं जी। तो गुरुजी कहते की कह रहे हैं? तो आई सेड गुरुजी कह रहे हैं कि आप आए वहाँ। कहते जिन्हें आना इत्थे आवे, असी की लेना। तो आई टोल्ड देम कि जी गुरुजी चाह रहे हैं कि उनको यहाँ आए, वो गुरुजी का आशीर्वाद यहाँ आके लें, ब्लेसिंग। सो गल हो गई जी, वो चले गए। थोड़ी देर बाद फिर बोलते गुरुजी असी की लेना, क्यों शांति असी की लेना? कहा जी गुरुजी। थोड़ी देर बाद फिर बोले। नाउ आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग कि अगर वो पॉजिटिव सोचो और असी की लेना, संगत जी अगर इन दो चीज़ों को गहराई से सोचें तो शायद ये ज़िंदगी छोटी है इन दोनों पर अमल करने के लिए। असी के लेना मतलब सारी ज़िंदगी का क्लेश क्या है? उसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी पदवी है, बड़ा पैसा है, उसके पास ऐसे बेटे हैं, उसकी शक्ल बड़ी अच्छी है, या उसका परिवार बड़ा नामी गिरामी है और मेरे पास नहीं है। सारा कष्ट तो यही है ना, दूसरे को देखकर। अगर हम दूसरे को देखना बंद कर दें और सिर्फ खुद को देखें और पॉजिटिव सोच लें तो बहुत समय लगेगा अपने आप को बदलने में। क्योंकि साइंटिफिकली आपके ब्रेन में जो है ना, वो जो जुड़ी हुई हैं तारें, उनको उनका जो कनेक्शन है वो आपको बदलने पड़ेंगे। इट्स साइंस। सो और वो कनेक्शन बदल के उनको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये दिन रात अपने आप को पॉजिटिव सोचना और नेगेटिविटी से हट जाना, किसी दूसरे के प्रति अच्छा ही सोचना, दैट्स व्हाट गुरुजी वांटेड। हम सब मांगने आते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ मांगने ही आता है। गुरुजी बोलते थे तुसी जदों मेरे को लांदे हो तो झूठे बर्तन की तरह होंदे हो। पहले मैं अंदरों मांझ के चमकाना, फिर बाहरों चमकाना। सो झूठा बर्तन तो आप सोचें ना, अगर मन के अंदर झांकें तो हम झूठे बर्तन ही तो हैं। गुरुजी हमें, जब मैंने कहा हम जाते थे ऐसा लगता था डस्टबिन भर के जाते हैं और बाहर आते हैं तो एकदम बिल्कुल हल्की फुल्की काया, इतना साफ मन, अच्छा लगता था। तो उसको साफ, और फिर जाके फिर हमने नौकरी, गृहस्थ, ये सोसाइटी, समाज जो भी, और फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और गुरुजी हम पे बहुत काम करते हैं। और अगर संगत जी और गुरुजी कहते थे कनेक्शन बनाओ। सबसे आजकल मुझे लगता है आज जो हवा चल रही है उसमें तो सबसे ज़रूरी इस बात को समझना है कि कनेक्शन क्या है। जब आप गुरुजी से जुड़े हैं जी, आपके और गुरुजी के बीच में किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कहीं कोई जगह नहीं है। आप हैं और आपके गुरु हैं। जब आप उस तरह से कनेक्शन बनाएंगे तो आप अपने भीतर झांकेंगे, और जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो जाहिर है आप उसको साफ करने में लग जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और आसी की लेना। तो संगत जी ये तो आप बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए आज के बाद कि
किसी भी तीसरे को आपके और आपके गुरुजी के बीच में नहीं आना है, उसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप अपने गुरु आप गए, उनको गुरु माना या जो भी माना, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज गुरु एंड व्हाट इज गॉड और व्हाट इज महापुरुष एंड व्हाट इज द डिस्टिंक्शन। सवाल ये है कि आपने उनको समर्पण किया। बोलते हैं ना लोग कि हमने समर्पण कर दिया, हालांकि समर्पण कोई छोटी चीज़ नहीं है। समर्पण करना बहुत बहुत बड़ी मतलब क्या है कि नंगे पाँव है और बहुत कंटीली तारों पे चलना है। समर्पण कोई छोटा नहीं है। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ। गुरुजी बोलते भी थे, गुरुआं दे रस्ते बड़े मुश्किल, बड़े। और एक शब्द में भी है ना, गुरपीरा की चाकरी महा कर रही। तो समर्पण तो जो भी है, पर मान लीजिए आपने समर्पण कर दिया, जितना भी किया, जितने प्रतिशत किया, तो जब आपने कर दिया समर्पण, तो आपके और उनके बीच में फिर तीसरे की ज़रूरत कहाँ है? अगर आपको तकलीफ़ है, आपको कुछ चुभेगा या आपको कहीं कोई कटेगा, तो आपको दर्द होगी या आपके गुरु को पता है? तो आप गुरु के पास ही तो जाओगे, तो उस तीसरे आदमी की जगह तो नहीं है ना बीच में। इसलिए संगत जी, तीसरे की कोई जगह नहीं है। और गुरुजी ने हमको सारे वहमों से दूर किया, सारे वहमों से दूर किया। इसलिए किसी वहम में भी मत पड़िए कि हम यहाँ जाएंगे, मंदिर में प्रदक्षिणा करेंगे, ऐसा करेंगे, लोगों को पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती कि जी चोलों से कॉफ़ी निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज़ भ्रांतियों में मत पड़िए। चमत्कार होते थे, लेकिन उनकी अपनी एक गरिमा है, उनकी अपनी एक डिग्निटी है। गुरुजी कोई मिरेकल बाबा नहीं है कि हर रोज़ मिरेकल्स हो रहे हैं। अभी चरणों से ये निकल रहा है, अभी चोले से कॉफ़ी निकल रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। नहीं, प्लीज़। गुरुजी ने हमेशा कर्म करने को कहा। उन्होंने, चाहे वो आपका गृहस्थ है, हमेशा चाहा आपका परिवार आपके साथ आए। हमारी नौकरी के साथ गुरुजी जुड़ते थे। चाहे हमने नहीं सवाल पूछे, मैंने तो शायद नहीं ही पूछे ऐसे कोई कि हाँ जी, पर पूछते भी थे लोग, जब उनके पास हैं तो क्यों नहीं पूछेंगे। पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ दो। गुरुजी ने तो बल्कि ये कहा, मंदिरां विच कुछ नहीं पिया, इट्टां ने इट्टां। ये मेरे सामने बोला, मंदिरां च कुछ नहीं पिया, इट्टां ने इट्टां। घर विच हस्बैंड वाइफ दी सेवा करे, वाइफ हस्बैंड दी सेवा करे, ओही मंदिर है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें कि प्रदक्षिणा नहीं करनी, ऐसे कोई पूजा पाठ के गुरुजी ने विधि नहीं बताई। लोग जो रिंग्स वगैरह पहनते थे, गुरुजी ने वो भी उतरवाई बहुतों से। और तो क्या ये सब इशारा करती हैं कि गुरुजी चाहते थे कि आप अपने अंदर झांकिए। और गुरुजी जैसे मजाक भी करते थे और सीरियसली बोलते थे कि आ गए, लेट अस ट्राई। हम कभी बैठे हों तो बोलेंगे ना, ये देखे आ गए ना, ये लेट अस ट्राई आ गए। और आप मानिए संगत जी के वो रास्ते में आते हुए अगर बोलेंगे, किसी ने कहा भी जैसे गुरुजी चलो चलो ठीक है ट्राई कर लेने हैं, चलो जी। सो गुरुजी बोलेंगे कि लेट अस ट्राई। या किंतु परंतु लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो दिमाग में आता है ना कि देखते हैं, हमारे कोई बोले हमारे काम नहीं हुए, कोई ऐसा वैसा। तो भाई गुरुजी बोलते थे, मैं कोई दुकान खोली हुई है, मैं कोई दुकान खोली हुई है, काम नहीं हुए। अगर हम काम करवाने जाते हैं तो मुझे नहीं पता जी संगत जी, मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है थोड़ा सा, हालांकि उनको नहीं समझा, मतलब अपना पर्पस समझा थोड़ा सा। गुरु को समझना तो हमारे वश की नहीं है, और समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी समझ से परे हैं।
ये समझा कि गुरुजी चाहते हैं कि अपने भीतर को साफ करो। देखिए, आपका बच्चा है, आप उसको बाज़ार ले जा रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे एग्ज़ाम आएंगे, ये है, अच्छा पढ़ो, ये अच्छे मार्क्स लाओ, हर कोई बोलता है, तो तुम्हें ये मिलेगा। अब देयर इज़ अ पर्पज़ ना, ग्रेटिफिकेशन है कि हाँ जी आओगे एग्ज़ाम में लाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। मतलब आप भी तो कुछ चाहते हो ना, आप भी तो कुछ चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा बने। तो गुरु नहीं चाहेंगे आप कैसे बनेंगे? अगर आप वैसे नहीं बनेंगे तो गुरु को मेहनत करनी पड़ेगी ना, जैसे आप अपने बच्चे पे मेहनत करते हो। सो आर्ट वी मेकिंग हिम वर्क हार्डर ऑन अस? सो कोई भ्रांतियां नहीं करनी, कोई वहम नहीं पालने, किसी को अपने और अपने गुरुजी के बीच में नहीं लाना है। सिर्फ आप हैं और आपके गुरु हैं, उनको आप कुछ भी नाम दीजिए। आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं अतुल जी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा वैसे मैं मुझे लगा कि चमत्कार तो बहुत हैं और बहुत से, हालांकि गुरुजी ने सोशल मीडिया को पसंद नहीं किया, कभी भी मना करते थे, लेकिन आज शायद समय अलग है। हम भी पहली बार सोशल मीडिया पे ऐसे सत्संग कर रहे हैं क्योंकि अब समय ऐसा है। लेकिन चमत्कार, छोटी सी एक बात, एक गुरुजी ले जाते थे, जैसे मैंने कहा शादियों में, कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली से बाहर। तो एक बार हम पंजाब जा रहे थे तो 10, 12, 15 कारों का कारवां चलता था। जस्ट गिविंग यू नगेट्स ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द जर्नी। अदरवाइज़ तो रातों दिन चलते रहो, सत्संग होता रहता है। सो करनाल पहुँचे तो मैसेज आया जी कि अभी गाड़ियाँ रुको सारी, और क्यों पता चला बाद में कि एक संगत नहीं आई। तो एज आई सेड ना, गुरुजी अपने संगत के लिए बहुत पोजेसिव थे। तो जब वो आई तो फिर गाड़ियाँ चली। तो कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन चलाएगा, ये गुरुजी डिसाइड करते थे। वी वर 2 कपल्स और गाड़ी शायद दूसरे कपल की थी और चला मेरे हस्बैंड रहे थे, तो थोड़ा तेज़ चला रहे थे। सो चले गए जी आगे आगे। तो हम लोग तो वो करनाल का वो जो है कैफ़े शैफ़े वो सब निकल के आगे चले गए। तो मैसेज आया कि उस कैफ़े पे मिलेंगे। अब जब मैसेज आया कैफ़े पे मिलेंगे तो फिर भागे मेरे हस्बैंड पीछे कि हम तो निकल आए और गुरुजी तो वहाँ मिलेंगे। तो हम फिर वापस आए, और जब हम वापस आके, शुक्र है, मतलब जाहिर है मस्ट बी स्वेटिंग कि ऐसा ना हो गुरुजी आ जाएं और हम वहाँ ना पहुँचे हों। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो जीटी रोड पे आप सोचें, ट्रक, बसें, गाड़ियाँ अंतहीन, और जब हम खड़े थे तो हमें गुरुजी की खुशबू आ गई। सो आई सेड ये गुरुजी का पायलट आ गया। और थोड़ी देर बाद गुरुजी की वो वाइट कॉन्टेस्ट जूम करते हुए आई। सो आप सोचेंगे वो खुशबू जीटी रोड पे कहाँ से आई। उसके बाद अब ये तो एक शिक्षा थी। गुरुजी कहते चल अंकल तू गड्डी अगे ला मेरे। ही अंडरस्टूड ना कि ये भाग रहे हैं और आगे चले गए और उनको उनसे क्या छुपा। सो जब वो आगे लगाई गाड़ी, और जाना हमें पटियाले था, तो बीच में से फिर वो कटता है रास्ता, मुड़ता है। सो गुरुजी सेड कि ये चल अगे गड्डी ला। वाह, गुरुजी की गाड़ी के आगे कौन गाड़ी चलाएगा। चलाई साहब उन्होंने, डरते डरते जो भी चलाई। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहते चल छाड़ ढूंढ रहने दे, तू पीछे आ जा हूँ। मतलब तो शिक्षा देने से है कि तुम जो कर रहे हो, तुम जहाँ भी हो, मुझे सब पता है। ठीक है जी। अब ये तो बात है पता नहीं 2001 की या कब की है, 2000 की है, कब की, ऐसी है, मतलब बहुत पुरानी बात है। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और कुछ साल के बाद, मतलब गुरुजी के जाते ही कुछ तो, मैं उसको वहम नहीं करूँगी, मतलब ये कि सो हैपेंड कि चीज़ें, बहुत तकलीफ़ दे चीज़ें हुई ज़िंदगी में, और हम लोग काफ़ी परेशान थे। 3-4 साल बाद गुरुजी के जाने के बाद कुछ हुआ ऐसा परिवार में। तो
मेरे हस्बैंड, एक दिन की बात है कि हम लोग मंदिर से निकल रहे थे दोनों, और हमारे पुराने जो गुरुजी की संगत के दोस्त भी हैं कुछ, हालांकि गुरुजी ने जिन जिन से खुद जोड़ा आज हमारी ज़िंदगी में वही हैं, और गुरुजी कहते भी थे कि ਤੁਹਾਡਾ परिवार बना के जा रहे हैं, यही कम आएगा और कोई कम नहीं आना। एंड दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी का वो इतना खूबसूरत हिस्सा हैं वो लोग, वही परिवार है। सो हम बाहर निकले तो वो एक जो हैं परिवार के सदस्य वो आए और साथ साथ चल पड़े, चलने लगे, वो बात करने लगे। मेरे हस्बैंड बाद में उन्होंने शेयर किया कि ही वॉज नॉट इन अ ग्रेट मूड, कि जाते क्यों नहीं अब, तो वो चलते जाएं। फिर वो पार्किंग तक गाड़ी तक आ गए, करते कराते साहब 10-15 मिनट हो गए। फिर आई सॉ कि मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में ही बैठ गए। तो मैंने कहा वाह क्या हुआ इनको, तो एनीवे बैठ गए जी, वो फिर ना जाए वो अंकल जी। एंड थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने बैठ के शीशे का दरवाज़ा खोल दिया, जाहिर है वो खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी बाजी अपनी कोहनी जो है शीशे पे रख दी और फिर बातें करने लग गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलते चल अंकल गड्डी ना आराम नाल चलाया कर, चलो हुण जाओ। एज इफ गुरुजी बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि वो इतने परेशान थे मन में कि उन दिनों उनको लगता था कि मेरे आगे कोई आए तो मैं मतलब मार ही दूँ। ही वॉज सो अपसेट एंड एजिटेटेड। तो वो जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने जब वो कहा कि अंकल गड्डी आराम नाल चलाया कर, मतलब गुरुजी जान रहे हैं तुम्हारे मन की दशा, तो गाड़ी आराम से चलाओ। कहते फिर तो उसके बाद मेरे आगे बैलगाड़ी भी जाती थी ना, मैं उसको भी जाने देता था। So I've given you two, I've juxtaposed two situations. एक जब गुरुजी साथ थे, खुशबू आई, वो तो चलो कहीं भी आती है लोगों को जब गुरु की मेहर होती है, और गुरुजी ने गाड़ी तेज़ चलाना तब भी चेक किया, और उसके कई साल बाद, 10 साल के बाद शायद ज़्यादा, 10 के भी ज़्यादा, तब चेक किया। सो ये क्या है, ये क्या बताता है? ये सत्संग यही तो बताता है कि वो जैसे उस समय देख रहे थे कि तुम कहाँ हो। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि हम उनके साथ हैं और उनके साथ सफ़र कर रहे थे या हमारी गाड़ी आ गई थी तो गुरुजी ने जाना। उन्होंने बताया ना कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो भी उन्होंने बताया, जब वो सामने थे तो भी उन्होंने बताया। सो संगत जी, इससे ये होता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं। आपको ये आश्वासन मिलता है, आपको ये भरोसा मिलता है कि गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, तब भी थे, आज भी हैं। दो तीन चीज़ें थी जो बीच में अभी कुछ साल, 2-4 साल पहले कुछ ऐसे संदेश आए कि ये बताना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। किसी ने कहा, मुझे नहीं पता, किसी को आया कि गुरुजी थोड़े खुश नहीं हैं, बिकॉज संगत इज़ डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो मैं तो 3 ही चीज़ें बताऊंगी संगत जी, मैं कोई नहीं बताने वाली, मेरी कोई औकात ही नहीं है बताने की। दो तीन चीज़ें ये है कि सत्संग का मतलब है सिर्फ शब्द कीर्तन। शब्द की महिमा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना महान ग्रंथ है और कितने बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने उसमें लिखा है। वो शब्द कोई ऐसे वैसे चीज़ थोड़ी है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत महान हैं, बहुत सारगर्भित हैं। एक एक शब्द में पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, वो आपको ज़िंदगी जीने का रास्ता बताते हैं। और जहाँ गुरुजी की संगत की बात है, सत्संग की बात है, तो गुरुजी अपने आप लिस्ट बनवाते थे, ये शब्द चलेंगे और इस ऑर्डर में चलेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शब्द।
तब भी लोग आते थे अपने कैसेट, तब शुरू में पहले कैसेट होते थे, बाद में वो सीडीज़ वगैरह बन गई, तो लेके आते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे, लगवाते भी थे, लाइव लोग गाते थे। पर शबद कीर्तन के बाद सत्संग में नहीं, लंगर के समय शबद कीर्तन तो जब ध्यान लगता था वो सिर्फ शबद कीर्तन पे लगता था। इसलिए समहाउ संगत जी हमारी तो शायद मेंटल ट्रेनिंग या दिल की ट्रेनिंग ऐसी है कि जो खासकर जो शबद गुरुजी के समय में लगते थे, अगर वो लगें तो हमें लगता है हम तो फिर वहीं पहुंच गए, और बहुत ध्यान लगता है, बहुत आनंद आता है। और पर गानों पे नहीं। आप इसको अगर सिंपल दुनियावी बात में कहें कि कहाँ तो वो महापुरुष जिन जिन ने लिखे, और गुरुजी बोलते थे मैं ही तो लिखे ने, और कहाँ आजकल के मॉडल, चाहे जितनी मर्जी किसी की आस्था है, लेकिन वो ऊंचाई तो नहीं है ना। तो शबद कीर्तन में आप सिर्फ शबद लगाएं, उसके बाद आप जो मर्जी गीत गाना जो भी उसको नाम देना चाहें वो लें। दूसरी चीज़ जो थी वो गुरुजी का मैंने लंगर बता दिया कि सिंपल, वो तो मैंने शुरू में बता दिया। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो सिंप्लिसिटी, चूँकि आजकल जो लोग जुड़ रहे हैं उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जैसी फ़ोटोज़ या जैसा रूप उनको दिख रहा है तो वो वैसा ही तो मानेंगे। पर ऐसा नहीं था। जैसे मैंने कहा गुरुजी बहुत सिंपल भी होते थे, प्लेन चोले पहनते थे, प्रिंटेड भी पहनते थे हल्के से, कभी आपने कुछ फ़ोटो देखे होंगे, और कोई फूल नहीं होता था। ऐसे लगा कि लॉन में चलो जी बहुत सुंदर जैस्मीन है तो ये उठा के ले जाओ गुरुजी के चरणों में डालो, गाड़ी में हाथ में पकड़ लिए वो 10-12 फूल और डाले। धीरे धीरे हम लोग कोई 2-2, 4-4, 6-6 इंच की मैरीगोल्ड की मालाएं डालने लग गए। तो थोड़े दिनों बाद जब वो मालाओं का ढेर गुरुजी की मतलब घुटनों से नीचे नीचे पहुंचने लगा, तो अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी ने कहा है कल तो कोई फूल नहीं लाएगा। ठीक है जी, कोई नहीं लाएगा। पूछा किसी ने कि क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहते गुरुजी को ये हो रहा है कि ये जो इतने फूल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, ये कहाँ जाएंगे ये फूल। तो संगत जी अब आप खुद सोचें, अगर गुरुजी ऐसा सोचते थे तो आपको क्या सोचना है। आई ओनली लीव इट टू यू। ये 3 बातें कहने का मुझे हुक्म था तो मैं कह रही हूँ। गुरुजी बोलते थे कि किसी दा बुरा ना करो, हो सके तो किसी दी मदद करो, किसी गरीब दी कुड़ी दा ब्याह है या वैसे ही किसी दी मदद करो। आई थिंक दैट इज़ द एसेंस। और संगत जी ऐसा भी है कि एक तो है दिव्य शक्ति गुरुजी, दूसरा है मानव शरीर। मानव शरीर का अपना धर्म है। गुरुजी ने बहुत कष्ट भी पाए। जब गुरुजी किसी का दर्द, किसी की बीमारी अपने ऊपर लेते थे तो उसके बाद गुरुजी काफ़ी तकलीफ़ में भी होते थे, और गुरुजी वुड समटाइम्स वॉमिट ब्लड, कुछ होता था तो तकलीफ कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा अपने ऊपर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हमारे अंदर जितनी बुराई है, जितनी गंदगी है, जितनी नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए गुरु क्या करेगा। वो कहते हैं ना, गुरु आपको नरकों में नहीं जाने देता जब एक बार हाथ पकड़ लिया, चाहे अपना उनको कमाई देनी पड़े। तो हम तो नहीं चाहेंगे ना, अब तो नहीं चाहेंगे कि फिर गुरु का ऋण हम ले लें और अपनी कमाई, उनको अपनी कमाई हमें तारने में दे। वैसे भी उनको तारना तो उन्हीं को है, हम तो जो भी कर लें, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करें कि साफ पाक हों। और अस्सी की लेना और पॉजिटिव सोचने का एक सत्संग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना, वो ये कि उन्होंने सिखाया, जैसे मैंने कहा हर चीज़ इशारे से सिखाई। जितने महान ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत है, कुछ भी है, और अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन है, जितनी मर्जी फ़िलॉसफी है, उसको गुरुजी ने इतने सिंपल शब्दों में दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी दिखाते थे कि कैसे तुमको अपने अंदर को मांझना है, अपने विचारों को पॉजिटिव करना है आपको, और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी।
गुरुजी प्रसाद बांटते थे। जैसे लोग आए और प्रसाद ले आए, किसी का कुछ जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, या किसी का कुछ अच्छा हुआ है, तो वो प्रसाद ले आते थे, कोई बर्फ़ी, कोई लड्डू, पीछे दरवाजे से किचन में रख देते थे। ऐसा नहीं कि गुरुजी के सामने सजा लें, नहीं। वो बट जाता था, बारात में आता था, चलो जी बहुत सारी बर्फ़ी आ गई, लड्डू आए। अब किसी को ये लग रहा है कि मुझे तो बर्फ़ी नहीं खानी, मुझे तो लड्डू ही खाने। अब जब खड़े हुए हैं आप, तो आपने देखा कि अरे ये तो बर्फ़ी बट गई है, थोड़ी सी रही है, मेरे आगे जो आदमी है उसको तो मिल जाएगी और मेरी टाइम को लड्डू आ जाएगा। और जब आपकी तरफ गुरुजी ने देखा या नहीं देखा, आपके मन में तो ये है कि मुझे नहीं आना। थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी देखेंगे आपकी बारी आई है, और जो हाथ में अगले वाले को बर्फ़ी दे रहे थे, वो बर्फ़ी हटा के रख दी और उनको लड्डू दे दिया, और जब आपकी बारी आई तो आपको बर्फ़ी मिली। व्हाट डज दिस कन्वे? मीन्स जो मिल रहा है उसको स्वीकारो। चीज़ें आपके विचार की तरह से नहीं होंगी, के हिसाब से नहीं चलेंगी। अगर तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो थोड़ा सा समर्पण है, थोड़ा सा लेश मात्र, या तब आपने अपने भीतर वो ईर्ष्या द्वेष की, हाँ इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, एटसेट्रा। दूसरा, गुरुजी मालूम क्या करते थे, थोड़ी सी प्रसाद हाथ में लिया और उसको खूब ज़ोर से दबाते रहेंगे। अब हर आदमी देखेगा कि ये किसको मिलेगा किसको इतना गुरुजी ने अपनी शक्ति, इतना ब्लेसिंग्स डाली हैं। हालांकि उनकी तो ब्लेसिंग्स उनके ऑरा से, उनकी देखने मात्र से या बिना देखे भी आप तक पहुंच रही हैं, पर किसको मिलेंगी? तो जब हो गया, बारी आई तो उंगली से बुलाएंगे, तो एक खड़ा हो गया तो उसको, नहीं तू बैठ जा, या हो सकता है दूसरे को भी बैठना पड़े, फिर तीसरे की बारी आए। अब सब देख रहे हैं कि ये इसको मिला। अब आपके मन में क्या आया? आपके मन में ये आया कि इनको मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, तो हो गई ना ईर्ष्या। अगर आपने अपने मन को मनाया कि नहीं भाई, इसका भाग्य है, इसको मिला, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, so that would be acceptance. संगत जी, रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं। गुरुजी कहते थे कि तुसी इंज कर दियो तो मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्राई करता, तुसी कहंदे let us try, तुसी मैनू ट्राई कर दियो तो मैं भी ਤਾਂ नींबू की तरह निचोड़ ਦਾਂ। बोला था किसी को हमारे सामने, मैं तैनू नींबू की तरह निचोड़िया। और गुरुजी बोलते थे कि साडे नाल कर्म काट लो। अगर हम सोचें कि हमारा फट 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 हो जाए, सब कुछ हो जाए जो हमें चाहते हैं और मिल जाए और बस हो गया, तो जो हमारे कर्म है वो कौन काटेगा? वैसे भी गुरुजी बोलते, ये हमारे कर्म ही तो हैं जो ऐसे रूप में हमारे सामने आएंगे, ऐसी तकलीफ़ें भी देते हैं या ऐसी सिचुएशंस देते हैं जो आप नहीं चाहते, जिनमें से गुजरना आप नहीं चाहते, पर वो हैं तो हमारे कर्म ना। गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारे 90% कर्म तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सिर्फ 10% गुरुजी को आपको काटने पड़ते हैं। और हम 10% में कितने तकलीफ़ हो जाते हैं, कितने हम बिलखने लग जाते हैं, कितने अधीर हो जाते हैं, धीरज खो बैठते हैं। सो असल बात तो संगत जी अपने कर्म ही सुधारने हैं। हमारे बच्चे लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो छोटे छोटे थे जब गुरुजी के पास जाने लगे। मैं देखती हूँ यंग लोग हैं, आते हैं, प्रोफेशनल्स हैं और कितना जुड़े हुए हैं गुरुजी से, कमाल की जुड़ाव है। आठ मिनट बाकी हैं और मुझे लग रहा है जो ध्यान आ रहा है सत्संग तो बड़े लंबे लंबे सत्संग हैं। तो मैंने देखा कि गुरुजी एक बार कहीं मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो वही वाज ऑलवेज आउटसाइड दिल्ली, तो मुझे कहते तू भी जा,
तो मैंने सोचा मैं देखूं गुरुजी की तरफ, मैं तो देखती थी, तो मैं भी आंखों में कि गुरुजी मेरा दफ्तर नहीं है। तो गुरुजी कहते कि न्याणे, तो मतलब बच्चे, तो कहते न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे। मतलब गुरुजी, और मैं अब देखती हूँ जो गुरुजी के समय, उस समय हमारे संगत के छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब कोई स्कूल में पढ़ते थे, कोई स्कूल से अभी निकले ही थे, कॉलेज जस्ट गए थे, उन लोगों मैं तो नहीं कहूँगी भक्ति, वो खैर एक अपनी पर्सनल बात है, बिल्कुल इंडिविजुअल, पर उनका जो गुरुजी के प्रति जो व्यवहार है, मैं कहूँगी सत्संगत में किसी के साथ, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब इतनी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर है माहौल वो तो नहीं है जो गुरुजी के शरीर में होते हुए था। लोग और तरह से सत्संग भी करते हैं, लोग ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो गुरुजी को शायद नहीं भाती। एटलीस्ट हम तो ये कहेंगे कि जो करवाना था तो गुरुजी ने खुद ही तो करवाया ना। और सत्संग का एक ढंग जो उन्होंने हमें सिखाया, जो वर्षों वर्षों हमने देखा, हम तो उसी को सैक्रोसेंट मानते हैं। हमारे लिए तो वही पत्थर पर लकीर है। उसमें डेविएशन होती हैं तो, पर हमारे बच्चे लोग जो हैं वो डेविएशन नहीं बर्दाश्त करते। और यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा कमिटेड, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। वर्ल्ड ओवर मैंने देखा है, बाहर सत्संग होते हैं यूरोप वगैरह में, तो लोग बच्चे ऑफिस से सीधे आते हैं, जिसके घर में सत्संग हो रहा है उसके घर टॉयलेट में आके अपने बिजनेस सूट बदल के लड़कियां कमीज सलवार पहनती हैं, और एंड हाउ दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर कि भाई मुझे तो सेवा है। आई हैव सीन गर्ल्स कि वो अगर ट्रैवल कर रही हैं कहीं, तो मेरी सेवा किसी और को मत देना, मैं सो एंड सो दिन वापस आ जाऊंगी, इस एक हफ्ते नहीं हो तो मेरी ये हफ्ते की सेवा उसको दे देना। मतलब कितने पॉजिटिव हैं लोग अपने गुरु के प्रति और उनसे जुड़ने के प्रति। तो संगत जी, ये पॉजिटिवनेस जो है ना, इसको भीतर करना है, इसको अंदर डालना है, जिसे लिए हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है आत्मसात। मतलब यू हैव टू इंटरनलाइज इट, कि ये जो जुड़ाव है ये अंदर से, जब वो अंदर से जुड़ाव होगा तो फिर आपको किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसकी कोई जगह ही नहीं है। हाँ, सुन्नी है, कोई बोलता है, पर आई डोंट नो, हम कुछ लोग, हम आई वोंट सॉरी, डिस्टिंक्शन का कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा कि किसकी कितनी लंबी यात्रा है हमें नहीं पता, पर जो पुरानी संगत, उनको लगता है कि भाई हमें तो ऐसे सपने नहीं आते आजकल गुरुजी ऐसे, और कोई बाकी लोग जैसे कोट कर रहे होते हैं, सपने आया है, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने ये कहा। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। सो चीज़ों को इतना, इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, आई वुड से कितना छोटा मत बना दीजिए। गुरुजी आपके साथ हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में आपका बिल बढ़ गया और रेस्टोरेंट में आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और गुरुजी ने जी वो ठीक कर दिया, गुरुजी ने कर दिया, यू डोंट वांट टू पे हायर बिल, व्हाट इज दिस? या चोले में से कॉफ़ी निकल रही है, आई डोंट नो, मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी और मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, बट आई एम मेंशनिंग क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि भाई आजकल ये भी हो रहा है, तो ये थोड़े से क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मत जाइए कि जी यहाँ ये दिख रहा है, वहाँ ये दिख रहा है, वो ये हो रहा है। तो गुरुजी जब चोले में थे, वो बड़े मंदिर, हमें जब हो जाता था छुट्टी, उसके बाद बड़े मंदिर ले जाते थे, बड़ा मंदिर बन भी रहा था, इतने छोटे प्यार से दिखाते थे, कमरा, ये बाथरूम, यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से गाड़ी 360 डिग्री घूमेंगी, और ऊपर जाते थे फिर गुरुजी। और ऐसे ही होता था जब फंक्शन होते थे, उस सीढ़ी से गुरुजी चढ़ते थे और अपनी लुंगी ठीक करेंगे और वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो नहीं कि गुरुजी रोज़ वहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे थे चमत्कार, नो, बट ही वॉज डिसिप्लिन। दैट्स व्हाट आई रियली अनदर थिंग आई वांट टू से, कि what जो दिखता था कि गुरुजी फंक्शन से पहले और बाद में एक एक कोना जाके खुद देखते थे कि उसमें सफाई कैसी है।
लंगर बनाने का हुक्म हर किसी को नहीं था संगत जी। पुरानी संगत चाहे कई सालों से आ रही हो, चाहे दिल्ली से भी पहले पंजाब से जुड़े हो, पर ऐसा नहीं कि उनको हुक्म था लंगर बनाने का। गुरुजी वुड डिसाइड कौन लंगर बनाएगा, और गुरुजी को होता था कि कर दी औरत नू लंगर बनाना चाहिए। सो आई एम नॉट प्रोफेसिंग इट, क्योंकि मैं तो खुद भी आई वॉज अ प्रोफेशनल, आई वॉज वर्किंग, तो मैं खाना नहीं बनाती थी घर में। सो इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगी उस बारे में, पर मैं जो गुरुजी ने कहा है वो मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ। उसको आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से ढाल लीजिए, पर ये ज़रूर करिए कि ऐसा ना हो कि हम गुरुजी को एक मिरेकल बाबा बना दें। प्लीज़, हमारे लिए वो बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं संगत जी, क्योंकि हमने गुरुजी को बच्चे की तरह व्यवहार करते देखा है। हमने गुरुजी को बहुत और तरह से व्यवहार करते हुए देखा है। ओके, डन। इज़ इट ओके? एम आई ऑडिबल? मैं सुनाई दे रहा है जी? अगर दे रहा है तो प्लीज़ समबडी राइट इट। वो पावर चली गई है तो वाईफाई चला गया है। सो आई थिंक मेरा फेसबुक का ऑफ था उस पे 4G पे, तो आई हैव गॉन बैक टू दैट, इसलिए थोड़ा सा पॉज हुआ। सो क्षमा संगत से और गुरुजी से। एनीवे, सो मेरी ये बहुत गुजारिश रहेगी आपसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की ये वहमों को मत बढ़ावा दीजिए। आप खुद भी ना दें और हो सके तो औरों को भी बताएं। और देखिए, सच्ची बात बोलने में तो कष्ट तो होता ही है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमारी मंशा, मेरी मंशा या आपकी भी मंशा अगर आप बोलेंगे तो हमारी इंटेंशंस कितनी ऑनरेबल हैं। आवर इंटेंशंस आर टू ऑनर आवर गुरु। आवर इंटेंशंस आर कि हमारे गुरु की शान में ऐसी कोई चीज़ ना हो जो गुरुजी की शान के खिलाफ थी। आई वुड कॉल इट शान के खिलाफ। तो अगर हम दकियानूसी बातें करेंगे तो मेरे हिसाब से वो गुरुजी की शान के खिलाफ है। तो आप सब लोग पढ़े लिखे प्रोफेशनल होंगे या हाउसवाइफ्स होंगे या जो भी होंगे, प्लीज़ सी कि ये चीज़ ना बढ़े, क्योंकि इससे कष्ट होता है। अंत में मैं ये कहूँगी, संगत जी गुरुजी को बहुत कष्ट में भी देखा है, शरीर में देखा है। गुरुजी ऐसे हाथ छाती पे मलते थे, एक बार कमरे में होते थे, गुरुजी आंटी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, कोई गुरु वास्ते प्रार्थना करो। तो मैं इतनी बेवकूफ़ निकली, मुझसे ये नहीं पूछा गया कि गुरुजी हम कौन। मेरे मन में ये आया कि हमारी क्या औकात, मेरी क्या औकात कि हम गुरुजी की प्रार्थना करें, और कि गुरुजी किससे प्रार्थना करें आपके लिए और कैसे करें।